आपको लगता है कि सिलेक्शन सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ाई से आता है, 12-14 घंटे की बहुत ही रिगरस पढ़ाई, हैवी नोट्स, कोचिंग क्लासेस, तो आज हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। वो 5 सीक्रेट टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को आज हम डिकोड करेंगे, जो पता आपको भी होगा लेकिन आप उसको बहुत ही लाइटली कंसिडर करते हो, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर कोई भी XYZ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब भी स्टार्ट करो तो डेफिनेटली ये 5 ट्रिक्स अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में जरूर फॉलो करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जो पहली टेक्निक आपको फॉलो करनी है वो ये है PYQs। क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हर कोई कहता है कि PYQs से शुरू करो, क्या PYQs ही रियल सिलेबस है? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। टॉपर्स क्या करते हैं जब उनको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं वो, तो हमेशा वो PYQs देखते हैं। वाई सो? बिकॉज PYQs आपको बताता है रियल पैटर्न क्या आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताती हूँ एक बार, कि BPSC का सिलेबस फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ही अनसर्टेन सा सिलेबस है। तो उसमें NCERT प्रिस्क्राइब्ड है जिसमें 150+ चैप्टर्स हैं, लेकिन लास्ट ईयर और उसके पहले लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन हमारा NCERT से नहीं आया और स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होगा। स्टूडेंट्स को तो ये बात सिर्फ तभी पता लगेगी जब वो एक्चुअल में PYQs को एनालाइज करेंगे, तो उनको पता होगा कि ओके हमें इस एरिया में ज्यादा फोकस करना है। तो PYQ इज दैट स्ट्रैटेजी जो आपका रियल सिलेबस है। बुक आपका रियल सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपका रियल सिलेबस नहीं है, जो PYQs हैं वो आपके रियल सिलेबस हैं। तो डेफिनेटली इसको मिस आउट मत करना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपका मॉक। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम अभी हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, अभी मैंने 10 यूनिट्स नहीं कवर करी, अभी मैं कैसे मॉक सॉल्व कर लूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं होगा। बट यहीं पे आप फेल हो जाते हो। नो मैटर कि आपको कितनी भी प्रिपरेशन अभी आपकी वीक हो, ऑलवेज स्टार्ट विद मॉक्स। एटलीस्ट दिन में या फिर हफ्ते में आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए कि आपको 3 मॉक सॉल्व करने हैं। एक मॉक आपका बराबर होता है पूरे 5 घंटे की स्टडी से। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता लगता है कि ये वाला टॉपिक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और ये वाला टॉपिक तो ऐसा है जो मुझे बिना पढ़ के भी हो जा रहा है। तो ये है कुछ स्मार्ट वर्क की टेक्निक जो डेफिनेटली फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सबको पता है मॉक करना होता है, बट अगेन बात वही होती है कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है हमारे पास वो है 80-20 का रूल। क्या है ये 80-20 का रूल? हमेशा जानिए कि हमारे जो 80% टॉपिक्स होते हैं ना, यानी कि जो 80% हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20% टॉपिक्स में से आते हैं। क्या मतलब हुआ मेरा ये कहने का कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी 10 यूनिट्स या फिर 100 टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं तो उसमें 100 के 100 इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से होंगे 20 इंपॉर्टेंट। 100 में से 20 इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फिगर आउट करना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हाई वेटेज एरियाज जो एक्चुअल में जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। मत मेहनत करो उन टॉपिक्स में जिनमें 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज अटर टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप फॉलो करो। अगेन ये भी आप एनालाइज कर पाओगे PYQ से ही। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो जरूर फॉलो करो, कोई भी फॉलो नहीं करता आज के जमाने में, वो है राइटिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग से। स्टूडेंट समझते हैं कि अरे रीड कर लेते हैं, नोट्स दे दिए हैं, रीड कर लेते हैं, हो जाएगा काम, लेकिन नहीं हो पाएगा। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो फिर आपकी मेमोरी में वो ज्यादा रिटेन हो जाता है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या है? आपने देखा होगा टॉपर्स हमेशा अपनी नोट्स मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो नोट्स की किस तरीके से आपको नोट्स मेंटेन करने हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। मान के चलो ये आपका पेज है और आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है। मैं नहीं कह रही कि अगर आपका एक टॉपिक है तो आप उसमें 20 पन्ने के नोट बनाओ, मत बनाओ। टॉपर्स किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, वो 1 पेजेस में या मैक्सिमम 2 पेजेस में उस एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके वो कीवर्ड्स उसमें लिखते हैं। तो नोट बनाने की भी स्ट्रैटेजी होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अगर आप करोगे तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं और हमेशा करते हैं, वो ये होता है टाइम टेबल बना लेते हैं। आज सुबह से ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली यूजलेस। कितनी बार आपने टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो किया? आई डोंट थिंक, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं करते हैं फॉलो। तो आपको क्या करना है, एक रिविजन कैलेंडर बनाना है। रिविजन कैलेंडर में हमेशा जब भी आप कोई कैलेंडर बनाओ, रिविजन कैलेंडर, तो ऑलवेज मेक इट वीकली, राइट, और मंथली। मैं तो वीकली इनफैक्ट सजेस्ट करती हूँ, नेवर मेक इट ऑन अ डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वीकली टेस्ट में, वीकली एक एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि मुझे ये वाला टॉपिक अब रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। क्योंकि साथ साथ में जो चीज जरूरी है वो ये है कि जितना ज्यादा आप पढ़ते जा रहे हो उसको कितना कितना रिवाइज करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 टेक्निक्स। लेकिन साथ में एक चीज तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क डेफिनेटली जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप कितने सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यू डेफिनेटली नीड अ गुड मेंटोर टू योर स्टडी।
स्टडीज, टू बूस्ट अप योर स्टडीज। आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स कि आप सेल्फ स्टडी करो, बट अगेन सेल्फ स्टडी में फिर आपको उतना डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इतने डेडिकेटेड हो कि आप सारे PYQ सॉल्व कर लोगे, सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लोगे, अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, देन डेफिनेटली आई एम सेइंग कि डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको वो अपने अंदर लगता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं लैक कर जाऊंगा, शायद कहीं ना कहीं मुझे में वो डेडिकेशन की कमी है, एक कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो मुझे सारी की सारी चीज़ों को गाइड कर दे, तो जैसा कि यू पीपल ऑलरेडी नो कि मंथ एंड सेल चल रही है अभी, एंड एज सच हमारे जो अभी टीचिंग महापैक्स पे बहुत ज़्यादा सेल चली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2025 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो LT ग्रेड हो, GIC हो, वेरियस सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप एक्चुअल में सारे के सारे एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो डेफिनेटली दिस इज द वेरी राइट टाइम, बिकॉज KVS की वैकेंसी रिलीज होने वाली है, BPSC की वैकेंसी भी कभी भी रिलीज हो सकती है। तो अगर आप एक जगह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारे पास, आपका टीचिंग का महापैक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो एंड क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड होंगे, क्यों वो चीज़ें आपको बाकियों से डिफरेंट बनाएंगी। तो यू कैन कम टू गूगल, टाइप adda247.com, उसमें आप ऑल कोर्सेज पे आ जाओ। ऑल कोर्सेज के बाद यू कैन कम टू टीचिंग। नाउ आई पर्सनली वोंट सजेस्ट कि आप GIC पे पर्टिकुलरली जाओ या फिर LT के पर्टिकुलरली जाओ। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या पता आज आप LT ग्रेड का कोर्स ले रहे हो और कल को कोई और वैकेंसी आ जाती, तो उसमें सिंपली बोल रही हूँ मैं, पैसा वेस्ट है, मत करना वो चीज़। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऑलवेज गो फॉर द महापैक। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में, सबसे चीप प्राइस में आप उसको एनरोल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट भी क्रैश कर रही है क्योंकि ऑलरेडी हमारी सेल बहुत ज़्यादा लाइव है। चलिए लेट अस ट्राई वंस अगेन। ऑल कोर्सेज पे आ जाओ, टीचिंग पे आ जाओ, टीचिंग के महापैक पे आ जाओ। नाउ लॉट ऑफ महापैक्स आर अवेलेबल। यू कैन कम टू टीचिंग महापैक, जहाँ पे आपको 35 से ऊपर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें आपको 2299 का ये बैच जो है वो पड़ रहा है। हाउएवर यू कैन यूज माय कूपन कोड, जिससे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस में। तो जो आपका इनिशियली 2300 समथिंग 2300 का पड़ रहा था, दैट विल नाउ कॉस्ट यू ओनली 2099 रुपीज़, जिसकी वैलिडिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज दिन कूपन कोड, और इसको हम और ज़्यादा सस्ता कर सकते हैं। आप एक काम करना, ब्राउजर से ना करके यू कैन गो टू ऐप स्टोर और योर प्ले स्टोर एंड देन यू कैन इंस्टॉल दी अड्डा एप्लीकेशन, अड्डा का ऐप। उससे कुछ कॉइन्स का यूज़ करके थोड़ा सा प्राइस आप इसका और भी ज़्यादा कम कर लोगे। सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इफ़ यू फील दैट आप में एक्चुअल में वो डेडिकेशन है एंड आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि सेल्फ स्टडी करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करो। यूट्यूब पे हमारे टीचर्स के साथ जुड़ो, बट एट द सेम टाइम इफ यू फील दैट मुझे एक राइट मेंटोर की ज़रूरत है, एक्चुअल में डेली प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, एक ही जगह सारे के सारे PYQs चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि पूरी के पूरी साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आए तो रेग्रेट ना हो कहीं से भी। कोई भी वो मौका मत छोड़ना कि आपका सिलेक्शन इस बार रुक जाए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। किसी भी और क्वेरी के लिए आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।